हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्डर ऑफ एन ग्रुप देखेंगे और उसके बाद में हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बाद में हम सब ग्रुप पे जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको जहन में लानी थी। सबसे पहले दिमाग में आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि मतलब ग्रुप थ्योरी का जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह है। उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम क्या सीखते हैं कि कैसे एक मैटर जो है मतलब कि एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो और उसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। अभी हम मैथमेटिशियन है तो हमको इतना कुछ मालूम नहीं है उस बारे में, तो लेकिन ऐसे रहते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, कि न्यूट्रिनो का कैसे स्ट्रक्चर है, वो जब कोई रिएक्शन से गुजरता है तो वो किस तरीके से फॉर्मेशन लेता है, मतलब कि कैसे सिमेट्री आ जाती है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्वांटम अलजेब्रा हम पढ़ते हैं। तो क्वांटम अलजेब्रा हम पढ़ने के टाइम पे एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमेशा हमको ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ना है जो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब अगर मैं एक एक एलिमेंट है जिसको मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो इक्वल नहीं है जिसको मैं बाद में राइट से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि वो दोनों जो है वो सिमेट्री में नहीं है। जैसे हमने वो माउस वाला एग्जाम्पल लिया था। अब मेरे को बीच में याद आया, समझ में आया कि मैंने बार बार कुछ ऐसे अजीब तरीके के एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, माउस और चूहे वगैरह। तो लीफ भी है, लीफ भी एक सिमेट्री भी हो सकती है उसको अगर बीच में से स्लाइस अप करेगा तो। ठीक है, तो मेरे को ये सेंटेंस पे आपको एक ध्यान देना था कि फ्रीमैन डायसन ने ऐसे बोला था कि पार्टिकल फिजिक्स जो है वो एक तरीके से प्लेग्राउंड बन चुका है ग्रुप थ्योरी वालों के लिए। ठीक है, जो ग्रुप थ्योरिस्ट्स होते हैं, ग्रुप थ्योरिस्ट भी होते हैं। एक्चुअली ग्रुप थ्योरी एक अलग से एक ब्रांच है मैथमेटिक्स में जो सिर्फ यही चीज़ पे स्टडी करती है। आपको तो पता होगा, अभी आप अगर CSIR नेट पास करते हो और उसके बाद में जब आप PhD के लिए अप्लाई करोगे प्योर मैथमेटिक्स के अंदर, तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे अलजेब्रिक टोपोलॉजी है, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है और स्मूथ मैनीफोल्ड्स और बहुत सारी चीज़ें, ग्रुप थ्योरी है। और फिर उसके बाद में आप खास PhD अप्लाइड में भी कर सकते हैं। अप्लाइड में वो सब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर वो सब आता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, अब जैसे देखिए कैसे होता है ना कि अब हम सब ग्रुप पढ़ने वाले हैं। और अब सब ग्रुप तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा या तो नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। सबसे पहले हम ऑर्डर समझें कि मतलब कि वो जो ग्रुप है उसका आखिर ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात, कि वो ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। एक ग्रुप जो है वो या तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है ना। मतलब अगर मैं कोई ग्रुप लूँ जिसके अंदर बहुत सारी सिमेट्रीज है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आप MIT की वेबसाइट पर अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ पे एक लोग ने एक ये बनाया है, मतलब एक सिमेट्रिक ग्रुप बनाया है। वो एक 8 डायमेंशन ग्रुप है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो वो फाइनाइट ग्रुप को लोग ने इनफाइनाइट ग्रुप की तरीके से उसको रखा है। ठीक है, तो ये एक आइडिया था कि कैसे ह्यूमंस जो है वो ग्रुप थ्योरी का इस्तेमाल करके फाइनाइट और इनफाइनाइट के अमाउंट ऑफ ग्रुप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का हमको एक एम मिल गया कि हमको क्यों पढ़ना है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूलस टाइप। यहाँ पे दोनों तरफ ऐसे ये रहेगा, उसके बीच में जी रहेगा। ठीक है, और एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, वो तो हम अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब डायरेक्टली हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अब सॉरी, ये सब तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है। अब ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट उसका है स्मॉल इंटीजर लूंगा, तो उसका एक इनफाइनाइट ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, तो GN इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। और इफ इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये दोनों भी सेम है। हम यहाँ पे सिर्फ क्या सीख रहे हैं, तो मैं तो आपको पहले एम बता चुका हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ वो सीखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिसर्च। मतलब कि हम जब सीखते हैं ये सब चीज़ें तो हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको हर चीज़ का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सब ग्रुप की डेफिनेशन, कि अगर H मान लेते हैं, एक H है, H। अब H जो है वो सबसेट हो जाता है G का। आपको बताऊंगा सबसेट क्या होता है। मैं सबसेट का एक परफेक्ट तरीके से आपको बताऊँ। ठीक है, परफेक्ट ऐसा है कि एक बड़ी की बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, अब वो बड़ी बिल्डिंग में एक फ्लैट, अब वो फ्लैट जो है वो सबसेट है बिल्डिंग का। समझे मेरी बात। अब इस तरीके से कोई भी एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप है जिसके ऊपर मैं रिकॉर्ड कर, तो ये लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो स्क्रीन है वो सबसेट है लैपटॉप का। लैपटॉप जो है वो बड़ा है
और उसके अंदर स्क्रीन है, उसको सबसेट किया, सबसेट मतलब कम, उसके अंदर कंटेन करने वाला, बड़े सेट में कंटेन करने वाला। तो अगर H सबसेट हो जाता है G का और वो ग्रुप भी होता है, ग्रुप जैसे कि आप हम कल सीखे थे कि एसोसिएटिव भी रहना चाहिए, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करना चाहिए और इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, आपको मैं हर चीज़ बता चुका हूँ कि एसोसिएटिव क्यों चाहिए, आइडेंटिटी क्यों चाहिए और इनवर्स भी क्यों एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि अगर ऐसा होता है कि वो सबसेट भी है और वो एक ग्रुप भी है, मतलब एसोसिएटिव भी वो प्रॉप फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी भी फॉलो कर रहा है, इनवर्स भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एक सब ग्रुप हो गया अब इसका, बड़े वाले का, जी का। ठीक, एक बड़ा जी लिए ग्रुप, वहां पे एक एच लिए, एच में हमको मालूम पड़ा कि एच जो है वो सबसेट है जी का। ओके, ठीक है, मतलब इस तरीके से अभी अपन एप्लीकेशन साइड में जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको इतने सारे एग्जाम्पल बताया। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज ले रहे हो। ठीक है, अभी हम जाते हैं एकदम अलग डायमेंशन में, चलो जुपिटर पे जाते हैं। ठीक है, अब जुपिटर मालूम पड़ा हमको कि ह्यूमंस रहते हैं। अब मालूम पड़ा कि ह्यूमंस रहते हैं और ह्यूमन से हमको ये मालूम पड़ा कि जो ह्यूमंस है वहाँ पे वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो हमको समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब वो कैसे वो दिख रहा है कि वो सिमेट्री में है, मतलब कुछ चीज़ें उनकी सिमेट्री में है लेकिन कुछ चीज़ें उनकी सिमेट्री में नहीं। लेकिन अब हम उसको सेग्रीगेट कर पाएंगे क्योंकि हम अर्थ पे ये चीज़ सीख के आए हैं। सॉरी, तो हम अर्थ पे ये चीज़ सीख के आए हैं कि कैसे सॉरी, हाँ ठीक है, सो लाइट चली गई थी। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा था, हाँ हम जुपिटर पे है, वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज है, वहाँ पे कुछ मशीनरीज है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमको समझ में नहीं आ रहा कि अभी हम उस चीज़ का आखिर मतलब कैसे बनाएं, मतलब आखिर क्या है क्या ये चीज़। तो अब हम अर्थ पे ये चीज़ सीख के आए कि हमको ग्रुप कैसे बनाना है, सब ग्रुप्स कैसे बनाना है। आपको समझ में आ चुका है कि हाँ भाई, ग्रुप जो है वो सिमेट्री को पहचानता है, वो चीज़ों का पैटर्न को समझता है। ठीक है, अभी आप आए, आपको समझ में आया कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, इनफाइनाइट ग्रुप है आपके पास, ऑर्डर इसका क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसका जो है सब ग्रुप ऑफ, मतलब कैसे कि एक एक मशीन मिली मेरे को, उसका जो है वो सिमेट्री वो अजीब तरीके से, यहाँ पे कुछ ऐसे है, फिर यहाँ से कुछ है। एक काम करते हैं, हम पेंट में देखते हैं। ठीक है, पेंट में देखते हैं। राइट, सो ये रहा। ठीक है, अभी हम पेंट में देखते हैं। देखिए, या ऐसे कुछ ऐसे ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे ऐसे है, यहाँ से ऐसे है। हाँ, अब यहाँ से ऐसे ऐसे है। ठीक है, अब क्या होगा कि यही चीज अब आपके पास सिमेट्री में रहेगी। ठीक है, सिमेट्री में रहेगी। हाँ, हाँ, अब ये ऐसे है, मतलब ये चीज सिमेट्री में। ठीक है, ये चीज सिमेट्री में है। चलो मान लो अब सिमेट्री में, हाँ ठीक है। तो अब ये चीज सिमेट्री में दिख रही है आपको। अब ये देखिए कि अभी ऐसी अजीब टाइप की मशीनरी है उनके पास और वो सिमेट्री में है। लेकिन अभी अभी ये चीज देखोगे आप कि जब आप इसको स्टडी करने जा रहे हो, इसको आप स्टडी करने जा रहे हो, आप यहाँ पे देखोगे ये जो है ये ऐसे, यहाँ पे भी ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे है। ठीक है, कि मतलब इसका जो ये पार्ट बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है, समझ रहे। तो बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है ये पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिमेट्री मिल गई हमको, यहाँ पे ग्रुप बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी, यहाँ पे आइडेंटिटी भी फॉलो करेंगी, यहाँ पे इनवर्स भी रहेंगी। ठीक है, अब ये जब चीज मालूम करने की जगह पे आपको मालूम पड़ा कि इसके अंदर एक और एक मशीनरी है जो कुछ ऐसी टाइप की दिखती है, वो कुछ सेम ऐसे ही टाइप की यहाँ पे भी दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अंदर एक और एक मशीनरी दिखी। अब आपको मालूम है कि बाहर वाला जो है वो सिमेट्री है, अब इसके बीच में देखते हैं कि ये सिमेट्री है क्या। ठीक है, ये भी एसोसिएटिव को फॉलो करेंगे क्योंकि दोनों तरह से ऐसा है। अब यहाँ पे जो है ये तरफ, राइट तरफ जो है
वहाँ पे वो अजीब तरीके का बना है, लेफ्ट में कुछ नॉर्मल, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ये जो हिस्सा है, ये और ये दोनों भी सिमिलर ही लग रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये हिस्सा है, ये हिस्से से बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह पे सिमेट्री तो है, मेंटेन्ड है। इसका मतलब क्या, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमको एक ऐसा ग्रुप मिला जो ग्रुप के अंदर है, मतलब क्या, वो एक सब ग्रुप हो गया। तो मतलब आपके पास सिर्फ ये स्टार्टिंग की ग्रुप थ्योरी के अंदर आपके पास इतना पावर आ चुका है कि आप कोई भी चीज को देखें और आप उसका कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। बस आपको समझना है कि इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली कोई भी चीज लिखने के लिए मैं कुछ और दिन वीडियो बना दूंगा, ये बहुत बड़ा होता चला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थे। हाँ, तो ये था। अब ये सब ग्रुप का टेस्ट होता है, यहाँ पे इसको कुछ थ्योरम्स इसके आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। मैं चाहिए तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा थ्योरम्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर, जरूर बनाऊंगा एक दिन। तो ये यहाँ पे हमारा सब ग्रुप भी खत्म होता है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी खत्म होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप भी खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद में हम जो भी ग्रुप का रहेगा, अभी हम इसके बाद में जो है एग्जाम्पल्स और इन प्रैक्टिस सेट्स के बाद में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में देखें। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप इसमें मजा आएगी। ठीक है, अगले लेक्चर में देखते हैं साइक्लिक ग्रुप।